जय हिंद दोस्तों। एसएससी जेएसटी एंड एसएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पेपर 2 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पेपर 2 के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। यदि आप भी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेपर 2 के लिए हमारा पेड कोर्स भी अवेलेबल है जिसे आप ले सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसएससी जीएसटी के पेपर 2 के लिए हमने निबंध के कुछ विषय सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा कोई और भी टॉपिक पर निबंध आए तो इसे प्रैक्टिस करने के बाद आप उसे अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए आज का पहला विषय देखते हैं। पेपर 2 के लिए हमारा पहला विषय है, क्या भारत के युवा राजनीति को आजीविका के तौर पर ले सकते हैं? ये पहला टॉपिक हमारा है। दूसरा टॉपिक है ग्लोबल कॉमन्स, प्रबंधन की नई वैश्विक पहल। इसे आप प्रतियोगिता दर्पण में भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल से आपको इसके विषय में जानने को मिलेगा। तीसरा, सोशल मीडिया का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। ये आप सभी अवगत होंगे कि सोशल मीडिया आजकल कितने ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद है साइबर की दुनिया के आकर्षण एवं चुनौतियां। साइबर वर्ल्ड आप लोग जानते ही हैं, उसके विषय में भी जानना जरूरी है और उसके ऊपर हमें एकदम डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में योग या फिर व्यायाम की आवश्यकता। हो सकता है योग दे दे या फिर व्यायाम दे दे, एक्सरसाइज दे दे, तो हमें दोनों के लिए एक निबंध तैयार कर लेना चाहिए। अगला है, क्या वैश्वीकरण दुनिया के लिए अच्छा है? वैश्वीकरण का इंग्लिश क्या होगा? वैश्वीकरण का इंग्लिश होता है ग्लोबलाइजेशन। तो आप लोग इस टॉपिक पर एक ऐसे रेडी रखिए। ध्यान रखिए कि ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसका आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों तैयार रखिए ताकि एग्ज़ाम में अगर वो हिंदी आए तो भी आप लिख पाएँ और इंग्लिश आए तो भी आप लिख पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है चंद्रयान, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। यानी कि चंद्रयान के द्वारा क्या साबित हो गया है कि भारत का जो परचम है अब अंतरिक्ष में भी लहर चुका है। अगला टॉपिक है साइबर अपराध या कंप्यूटर उन्मुखी अपराध। आजकल हम लोग देखते ही हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे टॉपिक कि इसमें क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या है साइबर अपराध के, और इसका निवारण भी हम लोग साथ साथ देंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी टॉपिक अगर एग्ज़ाम में ऐसे के लिए आता है, अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कारण को भी देखेंगे, लिखेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि उसके निवारण को भी हम लोग लिखेंगे। ये ध्यान हम लोग को रखना है जब भी कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसके ऊपर भी एक ऐसे लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का बढ़ता प्रभाव। यानी कि आजकल जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया कि पहले शिक्षा हम लोग कैसे लेते थे और अब शिक्षा का जो तरीका है वो कैसे बदला है, तो ये चीज़ हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। आतंकवाद विश्व के समक्ष एक चुनौती, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है हमास वाला, वो सब हम लोग मेंशन इसमें कर सकते हैं। और आतंकवाद तो हम लोग का ये पुराना टॉपिक है ही, उसके ऊपर तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन
कुल मिला के हमें इसके ऊपर अच्छे से निबंध लिखना है। और निबंध जब आप लोग लिखते हैं तो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वो डाल दीजिए, ताकि हम लोग उसको चेक कर लें अच्छे से। जो भी पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें हैं वो हम लोग पहले क्लियर कर लें, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा एवं उसका प्रबंधन, यानी कि प्राकृतिक आपदा क्या होते हैं, बाढ़ वगैरह जो होते हैं वो सब प्राकृतिक आपदा हो गए, और उससे निपटने का उपाय हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद प्रिंटेड करेंसी बनाम डिजिटल करेंसी। आजकल हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग नोट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और एक हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो वो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा अच्छा है, किस में कितना डिमेरिट है, किस में कितना मेरिट है। तो ये सब हम लोग इस पे मेंशन कर सकते हैं। अगला है महिला सशक्तिकरण एक पुनर्विचार, यानी कि महिला सशक्तिकरण कितना आवश्यक है हमारे देश के लिए, ये हम लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का महत्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे हम लोग को लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो प्रदर्शन रहा है वो अब दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। इसमें हम लोग सिर्फ क्रिकेट को ऐड नहीं करेंगे, बाकी खेलों को भी, जैसे कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, और भी बहुत सारे जो गेम्स होते हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे, न कि सिर्फ क्रिकेट को ही लेकर चलेंगे जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट की चुनौतियाँ। ये हमारा पुराना टॉपिक ही है, लेकिन ये अभी भी बर्निंग टॉपिक ही है, क्योंकि भारत अब जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे पहले पायदान पर पहुंच चुका है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर एक ऐसे तैयार कर लेना है। अगला है प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में लोग पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं, फॉरेन कंट्री चले जाते हैं वो काम करने के लिए। इससे क्या हो रहा है, जो अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो प्रतिभा है वो इस देश के लिए उपयोग में नहीं आ पा रही है, ठीक है। हो सकता है उनको उस स्तर का जॉब ना मिल रहा हो, या फिर उस स्तर की कोई कंपनी ना मिल रही हो। तो ये हम लोग इसके कारण में दे सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, आप लोग इसके ऊपर डीपली स्टडी करके एक अच्छा सा ऐसे लिखिए। उसके बाद भारत का अंतरिक्ष अन्वेषण, तो ये चंद्रयान के तरह ही है, लेकिन इसमें सब कुछ आएगा। स्पेस से रिलेटेड हमने जो किया, मंगलयान, चंद्रयान, सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसके बाद है तकनीक का बढ़ता प्रभाव, यानी कि तकनीक जो हम लोग देखते हैं हर चीज़ों में, अब तकनीक जो है घुस चुका है, वो हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। हम लोग दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, खाते हैं, उठते हुए बैठते हैं, सब में तकनीक अब घुस चुका है। तो इसलिए हम लोग इसके प्रभाव को लिखेंगे। उद्यमिता और स्वरोजगार, यानी कि एक तरह से हम लोगों को एक ऐसे लिखना है जिसपे हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग खुद रोजगार कैसे क्रिएट करें, खुद अपने अंदर कौशल का विकास कैसे करें, ठीक है। इसमें और भी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, आप लोग डीप स्टडी कीजिए, उसके बाद एक तैयार कीजिए ऐसे। उसके बाद भ्रष्टाचार का बढ़ता प्रभाव, ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, आज भी ये इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद है सोशल मीडिया की लत। अभी हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो 4 साल 5 साल के हैं वो भी क्या हो रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। तो इन सब से कैसे अप्रभावित रहा जाए वो सब हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। या फिर इसके सब्स्टिट्यूट में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसके चलते क्या होता है कि अब लोग बाहर खेलना जाना नहीं चाहते हैं, अब वो लोग घर में ही खेलते हैं, चाहे कोई भी गेम हो। और पहले क्या होता था कि लोग बाहर जाते थे खेलने के लिए, कबड्डी खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के आ जाने से उनको ऐसी लत लग गई है कि अब वो सोशल मीडिया में ही दिन भर लगे रहते हैं। अगला है भारत की अर्थव्यवस्था, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग तैयार करेंगे। 24 है ऑनलाइन धोखाधड़ी।
जो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, किसी के अकाउंट से इतने रुपए चले गए, किसी के अकाउंट से इतने रुपए चले गए, ये सब हम लोग देखते रहते हैं, किसी के साथ ये फ्रॉड, किसी के साथ वो फ्रॉड। तो हम लोग इस पर भी एक ऐसे लिखेंगे अच्छे से। उसके बाद है कैशलेस अर्थव्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ पे कैश की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इस पे भी हम लोग एक अच्छा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है बेरोजगारी की समस्या, ये जो हम लोग पहले देखते हुए आए हैं। यहाँ पर मैंने जो पहले बताया था कि कोई भी समस्या हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उस पे हम लोग पहले देखेंगे कि वो हुआ क्यों, ठीक है, उसके कारण पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। अगला टॉपिक है वोकल फॉर लोकल, यानी कि हम लोग लोकल में तैयार वस्तुएं, यानी कि भारत में जो निर्मित वस्तुएं उसका उपयोग करें, तो हमारा इकोनॉमी जो है और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सब सारा मेंशन करना है कि जितनी भी कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो लोकल की हैं लेकिन इंटरनेशनल भी है और भारत में भी उसका अच्छा प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद है एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, सभी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्र एक है तो चुनाव भी एक होना चाहिए। बार बार चुनाव में क्या होता है, खर्च भी अधिक हो जाता है, तो इसलिए एक राष्ट्र में एक चुनाव हो, एक बार चुनाव हो, वो सही होगा। 29 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो गेम्स के ऊपर और एक टॉपिक आ गया कॉमनवेल्थ गेम्स, इसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। युद्ध का प्रभाव, जैसे हम लोग इसमें यूक्रेन में देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें पास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और प्रेजेंट तक जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में भी हम लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है इसका, वो हम लोग इसमें डालेंगे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, ये पुराना टॉपिक ही है। प्लास्टिक प्रदूषण, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो पुराना हम लोग जानते हैं वो भी ऐड करेंगे। और प्लास्टिक के प्रदूषण से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको रोड बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इसका प्रदूषण और न फैले और इसको उपयोग भी किया जा सके। अगला है इलेक्ट्रिक वाहन, तो आजकल हम लोग देख ही रहे कि इलेक्ट्रिक वाहन दिन प्रतिदिन और भी रोड पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन वाहन से क्या क्या फ़ायदे हैं हमें और क्या क्या नुकसान है, ये सब सारे हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। आयुष्मान भारत, ये भी हम लोग जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता, तो इस पर हम लोग लिखेंगे। क्रिप्टो करेंसी, इसके ऊपर थोड़ा सा डीप आप लोग लिखिएगा ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से इम्प्रेशन बने। अगला है आतंकवाद, ये भी हम लोग अभी देख रहे हैं हमास वाला केस, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करके रखेंगे। उसके बाद है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से रिलेटेड दो टॉपिक आ चुके हैं, तो एक सेपरेट ये है और एक ऊपर में हम लोगों ने जो देखा वो है। सौर ऊर्जा, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि सौर ऊर्जा में भारत एक अग्रणी देश है, तो ऐसा कोई भी काम हो जिसमें भारत एक अग्रणी देश के रूप में उभर कर आ रहा हो तो उसको हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे। उसके बाद अगला है G20, इस बार हमारे देश में G20 हुआ है, तो इसको भी हम लोग लेके चलेंगे, इसके ऊपर अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे ऐसे को, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हुए हैं आज के, ये हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयार कर लेना है। और इसको तैयार करने के बाद अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तैयार, तो एग्ज़ाम में कोई और भी टॉपिक दे दिया जाए तो भी आप उसको अच्छे से लिख सकेंगे। चलिए, अब इतना टॉपिक आप लोग रेडी रखिए, इसके बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो मैं उसमें आगे मेंशन कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो परीक्षा में ज़रूर सफलता दिलाएगा। केवल गहन अध्ययन ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ हम लोग अच्छे से लिखना भी सीखेंगे। और लिखना सीखने के लिए आप लिखिए ऐसे और हमारे टेलीग्राम में डाल दीजिए चेक करने के लिए, ताकि आपके अंदर जो भी कमियां रह गई हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कि उसमें क्या क्या इम्प्रूव आप कर सकते हैं। और इस इम्प्रूवमेंट के साथ आपका ऐसे भी दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाएगा।
आप इन विषयों पर निबंध लिखकर हमें टेलीग्राम के माध्यम से इवैल्यूएशन के लिए भेज दें और हम इस विषय में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो बताएंगे। इससे आपकी लिखने की शैली भी अच्छी होगी और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।